नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम फ्लैग पॉइंट में हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो है सैल्यूट तिरंगा जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडमान निकोबार का पूरा टीम यहाँ पर मौजूद है। और हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित है क्योंकि सैल्यूट तिरंगा ने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है उसको उठाया है। हम आपको बता दें, लॉ कॉलेज के एक प्रोफेसर, जो अंडमान लॉ कॉलेज है उसका एक प्रोफेसर जो है, उनका एक ऑडियो जो है वो सामने आया है। और उस ऑडियो में वो जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको जो है मुर्दाबाद बोलते हुए जो है सुनाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये जो ऑडियो आया है सामने, ये एक क्लास से आया है, यानी कि एक क्लास के बीच में, जब लॉ कॉलेज में क्लास चल रहा था, उस क्लास के बीच में स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय जो लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो उनको बोल रहे हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके, नरेंद्र मोदी का नाम लेके मुर्दाबाद बोलते हुए सुनाई दे रहा है। और इसमें ये भी सुनाई दे रहा है क्लियरली कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसको लेकर ऑब्जेक्ट भी करते हैं और जो उस प्रोफेसर है, जो लॉ कॉलेज का जो प्रोफेसर, उससे पूछते हैं कि मोदी मुर्दाबाद क्यों। तो यहाँ पर ये ऑडियो एंड हो जाता है। और हम आपको बता दें, ये ऑडियो जो सामने आया है, इसके बाद जो है जो ABVP है उसने जो है एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखा है और उस ऑब्जेक्शन लेटर को उन्होंने जो है कई अथॉरिटीज़ को भी भेजा है। साथ ही साथ जो सैल्यूट तिरंगा का टीम है, पूरा ये सैल्यूट तिरंगा का टीम पूरा जो है उन्होंने ये लॉ कॉलेज इन्होंने विज़िट किया और वहाँ पर जाके प्रिंसिपल से इस बारे में बात की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्या बोलते हैं? मुर्दाबाद 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 मोदी मुर्दाबाद करके बोलते हैं। मुर्दाबाद सही बोलता है ना? मोदी क्यों मुर्दाबाद? आपको और मैं तो पर्सनल वाला बोलते हैं, आपके पर्सनल वाला आप बोलते हैं। आपको मोदी पसंद है तो मोदी मुर्दाबाद। अपना साथ आपका साथ। it is individual opinion। मैं तो पर्सनल वाला मोदी है, मोदी के ऊपर हम कुछ भी बोल सकते हैं, जिंदा बोल सकता है, मुर्दाबाद बोल सकते हैं। आपका पर्सनल वाला बोलो, आपको ममता तो भी बोलो, उसके हम कुछ स्टॉप नहीं करेंगे। ABVP का जो टीम है उन्होंने हमको, निकोबार टाइम्स को ये भी बताया कि ये वन ऑफ इंस्टेंस नहीं है जब ये जो प्रोफेसर है इन्होंने इस तरह का कोई बात किया हो। ये इनका एक रेगुलर अफेयर है, इस तरह का बातें करना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फूड हैबिट्स के बारे में बात करना, जो है ये बात करते हैं और उस कम्युनिटी के फूड हैबिट्स को जो है गलत बताते हैं। कुछ ऐसा चीज़ जो उस कम्युनिटी में खाना बैन है, जो वो गलत समझते हैं, वो बोलते हैं कि क्यों नहीं खाते, इसको खाना चाहिए, मैं भी खाता हूँ, आप लोग भी खाओ, इस तरह का बातें करते हैं। ये हमको ABVP के लोगों ने बताया। साथ ही साथ ABVP ने ये भी बताया कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को ये जो प्रोफेसर है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जो उनका मार्क्स है, जो स्टूडेंट का मार्क्स है उसमें भी ये रिफ्लेक्ट करता है। जो इंटरनल मार्क्स है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाला को ज़्यादा मिलता है और जो दूसरे लोग इस तरह की बातें इनका अपोज करते हैं और एक दूसरे आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको जो है मार्क्स कम मिलता है। तो सबसे पहले महेश्वर राव जी हैं और ये मीडिया इंचार्ज है सैल्यूट तिरंगा ऑर्गेनाइजेशन के। तो इनसे जानते हैं। सर, आप लोग गए थे लॉ कॉलेज और ये जो पूरा इंस्टेंस था जहाँ पर एक प्रोफेसर ने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए मुर्दाबाद बोला, तो इसमें जब आपने अप्रोच किया लॉ कॉलेज के अथॉरिटीज़ को तो उनका क्या कहना था और क्या आश्वासन मिला आपको? सबसे पहले निकोबार टाइम्स को नमस्कार। मैं स्टेट मीडिया इंचार्ज हूँ सैल्यूट तिरंगा का। हमारे अध्यक्ष का नेतृत्व में हमने, नागलक्ष्मी का नेतृत्व में सैल्यूट तिरंगा का तरफ से हमने चीफ सेक्रेटरी, DGP और SP और प्रिंसिपल को भी चिट्ठी दिया। चिट्ठी देते सबसे पहले हम इनके, हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी का, महिला मोर्चा का, जो इससे हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल से मिले वहाँ का। तो सबसे पहले प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल से बहुत देर बात हुआ। उनसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो लॉ कॉलेज का
जो था उनके अगेंस्ट में हमने स्ट्रिक्टली हमारा जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कहा कि वो जो भी जो बात बोले तो 100% रिकॉर्डेड है, दिख रहा है, तो उनको इमीडिएटली उनको उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी ये मांग थी कि उनकी जो इस तरह का लेक्चरर यहाँ पर रहना भी सही नहीं है, क्योंकि इस कम्युनिटी का बीच में, इस तरह का माहौल के बीच में, अंडमान एक छोटा सा जगह है, इसमें सभी मिलकर रहते हैं, इस तरह का इश्यूज़ कभी आया नहीं, पहला बार आया है। और हमें तो अभी पता चला कि कॉलेजेस में इस तरह के इश्यूज़ भी हो रही है, जो कम्युनिटी है जो मतलब उनका सपोर्ट कर रहा है उनको मार्क्स ज़्यादा दे रहा है, कम मार्क्स दे रहा है, ये सभी अभी धीरे धीरे आज पिछले 24 घंटे से आ रही है बात। तो हम लोग इस मुद्दे पर बात किए तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा कमेटी डाला है, कमेटी का गठन किया है। तो कमेटी का गठन मैंने कहा कि कमेटी का गठन कैसा इंटरनल लेवल में हुआ। हमने कहा कि कमेटी इंटरनल लेवल में होना सही नहीं है, कमेटी बाहर से होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में होना चाहिए, जिसमें एक पर्टिकुलर एक अच्छा ऑफिसर्स का नेतृत्व में होना चाहिए। तो उन्होंने इसका कुछ ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि हम लोग कमेटी किया करा। तो मुझे लगता है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा कहना ये मतलब कि इस तरीके की अगर प्रधानमंत्री का खिलाफ अगर इस तरह का माहौल पहली बार अंडमान निकोबार में, वो भी एक लॉ कॉलेज जो देश का जो हमारा कानून व्यवस्था बच्चे को लॉ के बारे में पढ़ाने के, अगर उसमें से अगर आप एक कुछ ग्रुप को बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए, कुछ ग्रुप को ऐसा बोल रहे हैं, ये नहीं मतलब आप कानून का खिलाफ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर। जो देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का जो आइडियोलॉजी, तो हमारा जो आन बान शान है, प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर है देश का, तो इसका खिलाफ ऐसा बात करना उचित नहीं है। और जो आपने ऑडियो क्लिप में क्लियरली दिख रहा है कि मतलब काफ़ी मतलब माहौल गर्म होने का माहौल दूसरा तरीका से है। तो मुझे लगता है कि इनके इस तरह के ऑफिसर, इस तरह के प्रोफेसर्स को इमीडिएटली टर्मिनेट करनी चाहिए। और हमारी सैल्यूट तिरंगा से ऐसे मीडिया कन्वीनर हमने आज ये मीडिया को हमने बुलाया है। और मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और भी हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो एम राजू जी फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन से, वो भी हमारे साथ आए हैं। और हसन जी है वाइस प्रेसिडेंट, वो लोग भी आपको इसके बारे में ब्रीफ देंगे। तो मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम इस तरह का जो पॉलिटिकल, एक तरह से आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नीचे दिखाना, या एक पॉलिटिकल लीडर को जो देश का प्रधानमंत्री भी है, उनके ख़िलाफ़ जो है स्टूडेंट्स के सामने जो है उनको मुर्दाबाद कहना, ये आपको कहाँ तक सही लगता है? क्योंकि उस ऑडियो में जो हम अपने दर्शक को भी सुनाएंगे, वो ऑडियो जो है हम इसमें डाल देंगे अपने न्यूज़ में। तो उस ऑडियो में क्लियरली जो है एक इंस्टेंस आता है जहाँ पर जो है जब वो मुर्दाबाद शुरू करते हैं, जब वो मुर्दाबाद जब पहला बार बोलते हैं, तो शायद सामने से कुछ स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट करते हैं कि मुर्दाबाद क्यों, उसमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, लेकिन तब प्रोफेसर का रिप्लाई ठीक से सुनाई दे रहा है। प्रोफेसर ये बोलते हैं नहीं, हम तो मुर्दाबाद ही बोलेगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं और इस तरह करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर को, चाहे वो अपोजिशन से हो या चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो, किसी को भी एक कॉलेज में इस तरह से अंडरमाइन करना, किसी का भी नाम लेके मुर्दाबाद बोलना, कहाँ तक आपको ये सही लगता है? क्या कॉलेज में इस तरीके की बातें होना चाहिए? अगर पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन होता है कोई गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट या कोई किसी डिसीजन के बारे में अगर कोई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है या बोलता है इस डिसीजन की वजह से ये एक्शन हो, वो अलग बात है, लेकिन किसी को स्ट्रेट अवे मुर्दाबाद बोलना कहाँ तक आपको ठीक लगता है? नहीं, ये तो हम तो सैल्यूट तिरंगा का प्रेसिडेंट है, मेरा नाम नागलक्ष्मी। ये तो हम लोग तो ऑलरेडी सुन लिया, सुन के भी हम लोग थोड़ा सोच लिया, सुनते संग गुस्सा आया, क्यों इस तरह हम लोग नरेंद्र मोदी जी को इस तरह गाली देता है, वो भी वो लॉ कॉलेज में एक लेक्चरर। वो स्टूडेंट तो सुनाई देता है, नहीं बताएगा, फिर ज़बरदस्ती ये बोलता है। फिर हम लोग सबको टीम बात किया था, ये सही है नहीं है थोड़ा देख लीजिए, बाद में हम लोग लेटर लिखिएगा फिर वो देगा। एक अभी देखो सैल्यूट तिरंगा हम लोग भी देश के लिए काम करता है, मोदी जी के लिए काम करता है, मगर मोदी जी के बारे में इस तरह अच्छे से बच्चे लोग सिखाता है ना, ये गलती बात है। वो तो अभी प्रिंसिपल सर से भी कल बात किया था हम लोग जाके लेटर देके, ये कितना तक के आप लोग पूछना है सर, हम लोग को सोल्यूशन मानता, ये आदमी क्यों बोला इस तरह, नहीं तो आगे में हम लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है। पीएम को इस तरह बोलने वाला अभी दोबारा और एक जन नहीं आना, थोड़ा उस लोग भी मालूम होना इसका बारे में क्या होता है, वो ये इतना जानता चाहिए।
तो मैम से जानना चाहेंगे मैम, जैसे कि ये ऑडियो सामने आने के बाद जो ABVP है उन्होंने ये भी बताया कि उनका आदत है एक पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया में, उनके फूड हैबिट्स के बारे में कमेंट करना। जो चीज़ उनके रिलीजन में बैन है खाना, जो वो लोग पसंद नहीं करते खाना, उन स्टूडेंट्स को बोलना कि आप लोग जो है वो चीज़ खाइए, मैं भी खाता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको एनकरेज करना, उनके मतलब एक तरीके से उनके बिलीफ के ऊपर जो है क्वेश्चन करना। साथ ही साथ इस तरह का एक पॉलिटिकल लीडर को, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में मुर्दाबाद बोलना लॉ कॉलेज में, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना और उनको जो है ज़्यादा मार्क्स देना, जो ABVP ने एलिगेशन लगाया, और बाकी लोगों को कम मार्क्स देना। ये आपको कहाँ तक लगता है सही है? और इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग और कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि जैसा कि महेश्वर राव जी ने बताया, जो इन्होंने डिमांड किया था कि इस कमेटी में बाहर के भी लोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हो, तो उसके बारे में कोई क्लियर रिस्पांस नहीं आया। तो क्या लॉ कॉलेज कुछ छुपाना चाहता है, या इंटरनल कमेटी में किसी और तरह का डिसीजन लेना चाहता है जो कि फेवरिंग हो उस प्रोफेसर का, या फ्री एंड फेयर ना हो? आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती, सैल्यूट तिरंगा का वाइस प्रेसिडेंट। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उस दिन हम भी गई थी लॉ कॉलेज में, प्रोफेसर ने मिलने लेटर देने के टाइम में। जो भी सुना अच्छा नहीं लगा। हम लोग में एक कहावत है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वो इस तरह तीसरा एकदम इतना अच्छा वैल्यू टाइम में एक आचार्य देवो भव तीसरा स्थान है। सबसे बड़ा पहला प्रोफेसर होके बच्चों को शिक्षा देने का टाइम, अच्छा परवरिश देने के लिए तो प्रोफेसर का फ़र्ज़ बनता। तो वही प्रोफेसर आके इस तरह बच्चों को बोलने से बाकी लोग क्या करें? वो एक मेन है। शिक्षा उनका क्या है, क्या सिखा रहे करके बच्चों उनसे सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उनका सोच के बोलना चाहिए सबका सामने। मोदी जी मुर्दाबाद, इतना ओपनली वो बोल दिया, फिर भी अभी तक हम लोग पोर्ट ब्लेयर में एक PM में नरेंद्र मोदी, छोटा मोटा कोई हम लोग का कार्यकर्ता अगर आप हमें कोई बोलने से भी सहन नहीं सकते एज एक सिटीज़न, तो मोदी जी को ही बोल रहे कि मुर्दाबाद। उनका हिम्मत को दाव देना पड़ेगा पहले। तो यहाँ का बड़े बड़े पोस्ट लोग हैं, हम लोग तो आजकल छोटे छोटे लीडर है, ठीक है, कोई भी है कार्यकर्ता बोलिए। हम लोग का LG सर है, फिर हम लोग का CS सर है, हम लोग बहुत बड़ा DC हो, कोई भी हो, हम लोग एक हिंदू धर्म में वो बोलने का टाइम क्या एक्शन लिया, इतना दिन हुआ बोल के कुछ भी हम लोग को पता नहीं क्या है एक्शन लिया क्या नहीं लिया। वो हम लोग चाहते हैं कि ज़रूर कुछ एक्शन ले, दोबारा ना बोले। अभी मोदी जी का इतना अच्छा उनका नेतृत्व में चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग का चंद्रयान का हम लोग मिशन का मोदी जी का नेतृत्व में हुआ करके 140 करोड़ लोगों को इतना अच्छा खुशी का देश के लिए हम लोग मनाया, खुशी। साथ ही साथ ये बात सुन के बिल्कुल हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग का बस का बात नहीं है एक्शन लेना, बहुत बड़ा हम लोग का अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन है ना है, उन लोग एक्शन लेना करके हम लोग सोच रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये बोलना चाहिए कि जल्दी, बहुत जल्दी इनका रिज़ल्ट मिलना। ये खाने का बात आप बोल रहे हैं ना, उनका जो है वो जो भी कर रहे हैं उनका अपना मर्जी है। ये फोर्स नहीं करना कि बच्चा लोग को ये खाओ वो खाओ मत खाओ। क्या वो हम लोग का हिंदू धर्म में कोई उन लोग अपना खाते, हम बोलना नहीं चाहते, बीफ को कुछ भी खा रहे हैं, तो फोर्स नहीं करना कि हम लोग को हिंदू वाला लोग को ये सब खाओ, बच्चों को शिक्षा दो, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। ये इन पे भी एक एक्शन लेने के लिए हम लोग का रिक्वेस्ट है। तो हमारे साथ मिस्टर अरविंद राय शर्मा भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सर, ये जो कंट्रोवर्सी है इसको आप लोगों ने जो है उठाया, लॉ कॉलेज भी आप लोग गए, वहाँ पर जाके अपने प्रिंसिपल से भी बात की और उनको कहा कि इसके ऊपर एक्शन लेना है। तो क्या कहेंगे, क्या इस तरह का चीज़ एक कॉलेज में होना सूटेबल है? क्या बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनके लिए मुर्दाबाद बोलना सही है, या किसी और पॉलिटिकल लीडर भी अगर अपोजिशन में भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का भी हो, क्या उनके बारे में भी एक कॉलेज में एक प्रोफेसर को स्टूडेंट्स के सामने उनको मुर्दाबाद बोलना ज़रूरी है? और ये इनकरेज करना कि मुर्दाबाद बोलो, जब स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया तो बोलते आप
तुम जिसको बोलना चाहते हो बोलो, मतलब स्टूडेंट्स को बोलते हैं मेरा चॉइस है, मैं इनको बोलूँगा प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके, और तुम लोग जो बोलना है बोलो, जब स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया। ये कहाँ तक सही है सर? इसमें आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन हो? तरुण भाई, जितना बात आपने अभी हमारे नॉलेज में लाया, ये बात तो हमारे नॉलेज में नहीं था। मैं उसमें आने से पहले अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालूँगा। देखिए, हर जगह में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, मगर अंडमान निकोबार आइलैंड लोग, पूरे विश्व के लोग, भारतवर्ष के लोग एक मिसाल देते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड में भाईचारा का माहौल हमेशा से कायम है। सबसे पहला तो मैं यहाँ से, इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से गुजारिश करूँगा कि जो लेक्चरर है, इंक्वायरी तो बाद में हो, क्योंकि इंक्वायरी को दबाया जा रहा है, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल ने बताया कि इंक्वायरी का क्या बात है, साफ़ तरीके से उसमें सुनाई दे रहा है कि मुर्दाबाद बोल रहा है, मगर ये जहाँ पे जो खान पान का बात आया है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं तो चाहता हूँ कि पहला इनको एक पुलिस इंट्रोगेशन करे आदमी का, कि आदमी है कौन, कहाँ से आया, कि इसका इंटेंशन क्या है, क्या एजेंडा लेकर के घूम रहा है, क्या ये पूरा देश में एक दंगा या गंदा माहौल फैलाने का कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये अंडमान जो हिंदुस्तान का आखिरी छोर है, उसका दिमाग में ऐसा कुछ हो कि यहाँ से शुरू करके पूरे भारतवर्ष में फैलाए, क्योंकि यहाँ एक शांति प्रिय जगह है। देखिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जैसे मैडम ने बहुत खूबसूरत से एक बात बोला कि टीचर का भी हम लोग एक देवता का, गुरु को देवता का स्थान देते हैं, और स्कूल में, कॉलेज में इस तरीके का चीज़ मेरे ख्याल से आज तक मेरे इस एज में मैंने किसी भी लेक्चरर को, किसी भी टीचर को इस तरीके का बात बोलते हुए सुना नहीं। जहाँ तक मोदी का बात है, मोदी जी तो राष्ट्रवाद का एक पर्याय बन चुके हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, अंडमान के लिए नहीं है, आज पूरा विश्व बोलता है कि अगर ग्लोबल लीडर कोई है वो तो माननीय नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री है। उनके खिलाफ में ये एक एजेंडा जो चला रहा है, मेरे ख्याल से इनका तार बहुत दूर तक, कहीं तक जा कर के ख़त्म होता है। तो उस तार का, उस सूत्र को हम लोग को निकालना है। और मुझे ताजुब ये हो रहा है कि ये एक हफ्ते से ये ऑडियो चल रहा है पूरा सोशल मीडिया में। यहाँ पे आईबी है, आपका सीआईडी है, लोकल जितने एजेंसीज़ है, आज तक उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं हुआ। देन एंड देयर, वो मेरे ख्याल से रेगुलर बेसिस में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में। मगर कॉन्ट्रैक्ट में भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, डॉक्टर है, बोलता है, तो इतना पढ़ने के बावजूद में देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या पावर देता है, वो कंडक्ट रूल उसको क्या पावर देता है, इतना तो जानकारी उनको होना चाहिए। खुलेआम वो भी अपने स्टाफ रूम में भी नहीं। चलिए, हमारा देश में आर्टिकल 19(1) आपका ए में आप कुछ भी बात बोल सकते हो, आपको फ्री है, क्योंकि यहाँ पे आतंक, मतलब हमारे देश में ना, बताइए, एक अच्छा बात रखने के लिए हमको सोचना पड़ता है, मगर जो गैर कानूनी काम करते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको खुलेआम फ्रीडम है, और वो कुछ भी करने के बाद में फिर वो ह्यूमन राइट्स का शरण ले लेते हैं, जैसे लोग हैं। मैं तो इनको खुलेआम, मैं यहाँ से चार्ज नहीं लगाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये दिल्ली तक बात जाए और ये बात उनका पूरा खुलासा करे कि कहीं इसका कोई साठगांठ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है या नहीं। क्योंकि देखिए, खान पान हमारा मर्जी है, कई हमारा हिंदू भाई भी कुछ भी खाता है, मुसलमान भाई कुछ भी खाता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का बात कुछ नहीं है, हमारा चॉइस है। जो जिस पद्धति से रहता है, जो पद्धति से खाता है, ये वो बोलने वाले कौन होते हैं कि भाई ये हम खाता है तो तुम भी खाओ। देखिए, ये बहुत हेट स्पीच अलग बात हो गया। ये इसके साथ में ये एक धर्म का जो आज सबसे सेंसिटिव मुद्दा बनता है, इसको लेकर के उस लेक्चरर ने, प्रोफेसर ने बात किया है। इमीडिएटली मैं चाहता हूँ कि जो लॉ के अंदर में जो भी सेक्शन आता है उसके तहत उसको पहले अरेस्ट करे। टर्मिनेशन तो होता रहेगा, अरेस्ट करके उनका इंट्रोगेशन होकर के सच्चाई निकाले उनके। देखिए, कानून, हमारा देश का कानून अच्छे कसाब जैसे को लटका दिया है, कोई निकल नहीं सकता है गैर कानूनी काम करके या देश के खिलाफ बात करके, समझे ना। तो उनका साथ में आज कानून जल्दी से रिएक्ट करे। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय जी से कहूँगा कि कॉलेज प्रशासन जो कमेटी बनाया है, उस कमेटी को आप अपने हाथ में ले, क्योंकि प्रिंसिपल से हमारा कल खुल कर के बात हुआ। प्रिंसिपल डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहा है कि भाई कमेटी बनाए। आज तक कमेटी का नाम रिवील नहीं किया गया, कौन है और कमेटी क्यों। और मुझे जैसे आपको सूत्रों से खबर मिला, मुझे सूत्रों से ये खबर मिला है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों बोला, और बोला या नहीं बोला वो जांच नहीं हो रहा है। जांच ये हो रहा है कि उस क्लास में उसका रिकॉर्डिंग किसने किया। देखिए, मैं तो बच्चों को दाद देना चाहूँगा जब वो बोल रहा है कि आप बोलिए मोदी मुर्दाबाद। जो
पूरा विश्व का लोग आज नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोग है बोलते होंगे, क्योंकि चंद्रयान मिशन जो हमारा जो इतना बड़ा सक्सेस हुआ, कुछ लोग ऐसे मुट्ठी बंद करके थे, ये मांग कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि भाई चंद्रयान मिशन फेल हो जाए। हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, गद्दार हमारे देश में कोने कोने में, मगर वो छुप करके बैठे हुए। ये भी जो छुप करके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अंदर में, उसको पता है कि वहाँ से लॉयर निकल के आएंगे। उनके दिमाग में अगर हम आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला, देश का प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोलने वाला स्लोगन अगर डालने में मैं सफल हो गया, तो वहाँ से सफल हो जाएगा देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, समझे ना। तो बात अभी क्या है, वहाँ पे सुनने में ये आया कि किसने वो ऑडियो बनाया। मैं उन बच्चों को बधाई दूंगा, उनका साहस के लिए मैं यहाँ से बढ़ाई करूँगा और उनको बोलूँगा कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, लड़ते जाइए। देखिए आपने क्लियर उसमें सुनाई दे रहा है, बच्चे काउंटर कर रहे हैं। क्या काउंटर कर रहे हैं कि मोदी ही मुर्दाबाद क्यों, है ना। आपको बोलना है, आप बोलो मोदी ही मुर्दाबाद क्यों। तो ये बधाई के पात्र है वो बच्चों, और वो बच्चों के साथ हम खड़े हैं। सुनने में आ रहा है उनको धमकी दिया जा रहा है, तुम्हारे मार्क्स काट दिए जाएंगे, जो आमतौर पे कॉलेजेस से स्कूल में होता है कि किसी भी एकेडमिक स्कूल में अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ चले जाते हैं, किसी लेक्चरर के खिलाफ जाते होता है, मगर इस बार नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा आँख खुल गया। अब तो हम ये देखेंगे कि तमाम हायर एजुकेशन और जितने लोअर एजुकेशन में इस मानसिकता के लोग हैं, तो उनको हम ढूंढ करके निकालेंगे। क्योंकि देखिए 2014 के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुद्दा दूसरा, मगर मैं बताना चाहूँगा, हम लोग गुलाम रहे ब्रिटिश के। 200 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा। 1947 में हम आज़ाद हुए, मगर किसी भी पत्रिका में आपको सुनाई नहीं दिया कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हम किसके गुलाम थे? ब्रिटिश के गुलाम थे। जो ब्रिटिश का जो सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर है द गार्डियन, जो 2014 में हम लोग मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आते हैं, हमको क्लियर कट मेजॉरिटी मिलता है। कोई भी गूगल में मार के देखिए, वो ब्रिटेन का न्यूज़पेपर लिखता है अब हिंदुस्तान को ब्रिटिश राज से आज़ाद मिला। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि 2014 में लोग समझ रहे, जो हमको गुलाम बनाया था, उनका मानना है, उनका बोलना है कि हिंदुस्तान अब आज़ाद हुआ। और सच में हमको देखने में मिल रहा है। हम लोगों को पता नहीं था राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है, देश प्रेम क्या है। देखिए नेताजी का स्तंभ, हम उनके नीचे खड़े हैं, तिरंगा हमारे ऊपर में है। नेताजी आकर के पहला तिरंगा 1943 में फहरा करके गए, लोग नहीं जानते थे। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि अंडमान में 1943 में जापानी का रिजिम जब यहाँ था, तब नेताजी अंडमान में आकर के तिरंगा, सबसे पहला तिरंगा अंडमान निकोबार में फैलाया गया। ये शहीदों की भूमि है। आज हमारे इस भूमि में ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ उस मानसिकता वाला आदमी आया कैसे, इसका जानकारी होना है। और मैं प्रशासन को चेतावनी नहीं, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा, चेतावनी तो बाद में हम बताएंगे, कि इमीडिएटली कल के कल उसको वहाँ से उठाए, कानूनी कार्रवाई हो, उनका इंट्रोगेशन हो, और ये कहाँ से कहाँ तक तार जुड़ा है इसका हमको छानबीन चाहिए, क्योंकि अंडमान में जो शांति का माहौल है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ जो है सर भी जुड़े हैं। सर आपसे अभी ये चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जब ऑडियो आपने सुना तो आपको कैसा लगा, और क्या आपका रिएक्शन था इसके ऊपर, और आगे आप लोग क्या कार्रवाई और चाहते हैं? मेरा नाम हेमराज है, मैं फिशरमैन कम्युनिटी से जुड़ा हूँ। मैं सामाजिक सेवा कार्य करता हूँ। ये सब देखता हूँ, देश का भी है, इधर अंडमान का भी देखता हूँ। सर एक लेक्चरर, एक कॉलेज में लेक्चरर बच्चा लोग इस तरह पढ़ाई करने से, इस तरह नारा देने से हमारा बच्चा लोग, अंडमान बच्चा लोग को क्या भविष्य बनेगा, ये तो इसका बहुत चिंता का विषय है। ये कल हम वीडियो देख के हमको बहुत ख़राब लगा सर। तुरंत हमारे एक IB एक फ्रेंड था, उनको भेजा था, वो भी देख के बोला बहुत ख़राब है, ये इस तरह होना नहीं है। सर हम एक दो बात कहना चाहता हूँ सर। हमारे देश में तो मोदी आने के बाद में विपक्ष पार्टी है ना, हर दिन मोदी के खिलाफ में कुछ ना कुछ नारा तो बोलता है, उनका काम है विपक्ष में आकर के। ये तो विपक्ष का काम है, तो एक लेक्चर कॉलेज में करता बोलने से ये बहुत सोचने वाला बात है। हम मेरा एक ही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को, इनको ऊपर तुरंत एक्शन का होना सर। उनको एक्शन बोलने से उसको कस्टडी मिले ना, इनको जो भी सस्पेंड करना, इनको ऊपर एक्शन होना, और इनको तुरंत सर एक कोई भी पॉलिटिकल विपक्ष पार्टी पॉलिटिकल में इसको भेजा जाइए। क्यों बोले से इनको ये जगह नहीं है इनको बैठने के लिए, इनको पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। क्यों सर, देश का विरोधी नारा और हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर जो नारा जो बोला नहीं, बहुत गलत है सर। ये पॉलिटिशियन से जुड़ा है, इनको कोई ना कोई पॉलिटिकल मदद मिल रहा है सर। नहीं तो अभी 3-4 दिन हो गया सर मुद्दा हो के, इनको ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता। अभी वो भी प्रिंसिपल बोलता है कि हमारा लोकल इंटरनली हम लोग कमेटी क्यों बनाए सर, इंटरनल कमेटी बनाने से क्या रिजल्ट मिले सर, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उनको अदर डिपार्टमेंट से कमेटी बना के सर इसको इंक्वायर होना सर, मेरे यही है सर। तो
अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो मिस्टर अरविंद राय शर्मा हैं सर, आपसे एक आखिरी चीज़ ये भी जानना चाहेंगे और आपका जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स रहेगा वो भी आप बताइएगा। सर, जो कंडक्ट रूल्स होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उसमें क्लियरली होता है कि आप इलेक्शन के टाइम पे जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में आप नहीं जा सकते, किसी पर्टिकुलर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। या गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी वोट करते हैं, लेकिन वोटिंग जो है वो हमेशा सीक्रेटली होता है और बाहर जाहिर नहीं होता कि वो किसको सपोर्ट करे, क्योंकि इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हर गवर्नमेंट के अंदर काम करना होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उनको उसके अंदर काम करना पड़ता है। तो ये कंडक्ट रूल्स के हिसाब से कितना सही है, और अब फिर अपना कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स है वो बताइए। देखिए सर, अभी हेमा भाई ने जो बताया कि देखिए चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, पूरा 140 करोड़ जो जनता है ना, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, और हर गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो सपोर्ट करता है। मगर जब वो कंडक्ट रूल के दायरे में आ जाता है तो उसको उस दायरे में काम करना चाहिए, और वो भी अगर स्टाफ रूम में अगर चर्चा भी करता है, समझा, अपने क्लास से चला गया स्टाफ रूम में, लोग बैठ के चर्चा करते हैं, भाई मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसको ये क्लास में पढ़ाते समय ये बात वहाँ पर के बोल रहा है वो, तो दूसरा वो सारा चीज़ तो बात आ गया। मगर मैं कंक्लूजन ऐसे करना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगता है और होना चाहिए कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जितने भी लोग हैं ये राजनीति से ऊपर उठ करके सोचते हैं। जो हमारा भाईचारा है वो शुरू से कायम है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हम मोदी जी को सपोर्ट करें या ना करें, हम किसी भी XYZ को पार्टी को सपोर्ट करें, मगर ये जो लेक्चरर ने ये जो कुकर्म किया है, इसको मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल इसके समर्थन में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, खान पान जात भाषा ये हमारे बीच में नहीं है। ईद आता है तो मैं अपना अब्दुल भाई के घर में जाता हूँ, भाई सेवियाँ खा के आता हूँ। दिवाली आता है तो मेरे घर के नीचे आकर के मेरे मुसलमान भाई खड़े रहते हैं कि भाई प्रसाद मिलेगा, पटाखा साथ फोड़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर ये प्रोफेसर है, इस चीज़ को ख़राब करने का काम किया है। मुझे नहीं लगता इसको किसी भी तरीके का समर्थन प्राप्त होगा, और मैं अपील करना चाहूँगा कि इस मुद्दा को राजनीतिक रूप ना दिया जाए। इसका हम सब मिल करके भरपूर इसका खंडन करें, और इसको अंजाम में दे करके ना इसका जो आगे का एजेंडा है इसको हम लोग अनर्थ करके इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, ताकि ये जहर ना फैले। भाईचारा का माहौल हर तरफ हो रहा है, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, हम तो साथ साथ चल रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास विकास भी कर रहे हैं, विश्वास भी जीत रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग दिन ब दिन एक होते जा रहे हैं, और तिरंगा हमारे देश छोड़िए, हमारे देश के साथ साथ बाहर फहरा रहा है। आज जैसी हमें चंद्रयान 3 का जो हमें उपलब्धि मिला, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में हिंदुस्तान का नाम, ये 140 जनता का खुशी है। इस खुशी को अगर जो रौंदने का काम करेगा, 140 जो करोड़ जनता है एक साथ खड़े होकर के, मुझे आशा है कि इस प्रोफेसर के खिलाफ में प्रशासन के साथ मिल करके प्रशासन सहयोग करेगा हम लोगों का, और जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से मंडे हम लोगों के इनके ऊपर में कार्रवाई कुछ भी जो होगा, हम लोगों को अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, ताकि आगे ऐसा ना हो। नहीं तो हम भी कमर कस करके है, अगर प्रशासन हमको मजबूर करता है कि कुछ ना कुछ अगर उनका सपोर्ट में उतरता है, कोई राजनीतिक दल आते हैं, तो हम लोगों को अपना जो स्टेप है लेना पड़ेगा। धन्यवाद।